हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी की टीचर प्रीति। आज मैं आप लोगों को कोर्स बुक का पाठ 10 मीठी सारंगी कहानी पढ़ाऊंगी। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। इसमें एक सारंगी के बारे में चर्चा की गई है जो कि इसकी आवाज़ बहुत ही मीठी है, मीठी सारंगी है। ठीक है, तो इस कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी तरह से बजाता था। देखिए क्या हुआ कि एक गांव में एक सारंगी वाला आया। एक इंसान आया जो सारंगी वाला था। तो सारंगी वाला आया, वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। जो कि सारंगी कैसे बजाता था? बहुत ही अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। देखिए क्या हुआ कि जब उसने रात में सारंगी बजाना शुरू किया, यानी कि जो सारंगी वाला व्यक्ति था, जब उसने अपनी सारंगी बजाना शुरू किया, कब किया? तो रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तो सब लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने का मतलब एक साथ हो गए। सब लोग एक साथ देखने के लिए आए कि ये कौन है सारंगी वाला जो कि इतना मीठी सारंगी बजा रहा है। तो सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। देखिए ये जो सारंगी वाला व्यक्ति था, ये कहाँ गया था? गांव में गया था। तो जब उसने सारंगी बजाई तो सारंगी कितनी मीठी आवाज़ थी कि उसकी मीठी आवाज़ सुनकर गांव वाले लोग दंग रह गए कि ये सारंगी इतनी मीठी आवाज़ कैसे बजा लेता है। उस इंसान को भी देखकर वो दंग रह गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। सब लोग आपस में बातचीत करने लगे कि कैसी मीठी सारंगी है, कितनी मीठी सारंगी आवाज़ दे रही है। आगे देखिए, आहा कितना आनंद आ रहा है। ठीक है, आहा कितना आनंद आ रहा है। सब लोग बातचीत कर रहे थे अपने में एक दूसरे से कि आहा कितना मज़ा आ रहा है इसकी आवाज़ सुनकर, इसकी मीठी सारंगी की आवाज़ सुनकर कितना अच्छा लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। देखिए जो लोग इकट्ठा हुए थे उन लोगों में एक भोला नाम का इंसान था। ठीक है, एक भोला नाम का व्यक्ति था। वो भी इन सभी की बातें सुन रहा था कि कितनी मीठी आवाज़ है, सारंगी की आवाज़ बहुत मीठी है, बजाने वाला कितना अच्छा बजा रहा है। सारी बातें भोला सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। जो भोला था वो बिल्कुल सही में भोला था। मीठी सारंगी की बात सुनकर उसे लगा कि जो मीठी सारंगी है, तो ये तो सब लोग बातचीत कर रहे हैं कि मीठी सारंगी वाला, मीठी सारंगी वाला, लेकिन मेरा मुंह तो मीठा हुआ ही नहीं। ये सब क्या है? झूठ बोल रहे हैं, ये सब बात बना रहे हैं, कोई मीठी सारंगी नहीं है। उससे लगा कि मीठी सारंगी से उसका मुंह मीठा क्यों नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए। देखिए वो बिल्कुल भोला था, उसे ये तक नहीं समझ में आ रहा है कि मीठी सारंगी की आवाज़ की बात हो रही है। उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास अगर मैं बैठूंगा, उस वहाँ पर बैठकर अगर मैं सुनूंगा तो मेरा मुंह मीठा हो जाएगा। जैसे कि जब चीनी खाते हैं या गुड़ खाते हैं तो मुंह मीठा हो जाता है, वैसे ही भोला को लग रहा था कि अगर मेरा मुंह मीठा हो जाएगा अगर मैं सारंगी वाले के पास बैठूंगा तो। इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। फिर क्या किया भोला ने कि सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। देखिए गांव के लोग जो होते हैं वो बहुत ही आपसी मेल मिलाप में रहते हैं। तो जब रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना
बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से क्या कहा कि महाराज, आप जो सारंगी बजा रहे हैं वो बहुत ही मीठी है, बहुत ही उसकी आवाज़ मीठी है, मधुर है, तो हमें बहुत आनंद आया, हमें बड़ा ही मज़ा आया। आप क्यों ना 2-4 दिन यहीं रहिए, ठहरिए, ठीक है। आप 2-4 दिन यहीं रुक जाइए। ठहरिए का मतलब रुक जाइए, कुछ दिन यहाँ रुक जाइए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुँझलाया। ठीक है। ये सब बातें सुनकर, क्योंकि जब गांव वालों ने कहा सारंगी वाले से कि आप यहाँ कुछ दिन रुक जाइए, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, तो भोला ये सारी बातें सुनकर बहुत ही झुँझलाया, क्योंकि वो बिगड़ा और सोचने लगा ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। उसको यही लग रहा था कि मीठी सारंगी का मतलब कि मेरा मुंह भी मीठा हो जाएगा, जैसे गुड़ खाते हैं तो मीठा हो जाता है, तो फिर ये लोग सब लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। उससे लग रहा था कि ये लोग तो झूठ तो बोल नहीं सकते हैं, फिर मेरा मुंह क्यों नहीं स्वाद आया, मेरे मुंह में मिठास क्यों नहीं आया। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, रात क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, 3-4 बज गए थे। इस कारण लोग घर नहीं गए। लोगों ने सोचा कि अब तो 3-4 बजे गया, अब तो सुबह होने की समय होने जा रहा है, तो अब जब सुबह होने वाला ही है तो क्यों हम घर जाएं। तो लोगों ने जो लोग थे वो लोग घर नहीं गए। उन्होंने सोचा कि जब अब 3-4 बजे गए हैं और अब तो सुबह होने वाली है, तो हम घर नहीं जाएंगे, वहीं चौपाल में सो गए। चौपाल में क्या किए, सब लोग सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। देखिए, जो सारंगी वाला व्यक्ति था उसने क्या किया कि सारंगी पर खोली चढ़ाई, जो उसका बजाने वाला बाजा था, सारंगी था, उसे ढक दिया, उसे कवर कर दिया, ठीक है, और अपने सिरहाने यानी कि अपने सिर के तरफ रखकर सो गया। उसने जो सारंगी थी क्या किया, उस सारंगी को अपने सिरहाने सिर के तरफ रखकर सो गया और उस पर खोली चढ़ाकर रख दिया। पर भोला को चैन कहाँ था। लेकिन भोला को तो यही लग रहा था कि सब लोग मीठी सारंगी कर रहे हैं, पर मेरा मुंह तो मीठा हो नहीं रहा है। तो भोला बिल्कुल बेचैन था, उसे लग रहा था कि कैसे ये लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली। देखिए क्या हुआ कि जब सब लोग सो गए, सब लोग बहुत गहरी नींद में सो गए, ठीक है, खर्राटे लेने लगे, तब भोला ने चुपके से क्या किया कि सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। देखिए भोला इतना ज़्यादा भोला था, बिल्कुल वो उसे समझ नहीं आ रही थी। उसने क्या किया कि सारंगी को जीभ से चाटा, कुछ स्वाद नहीं आया, फिर भी उसे कुछ स्वाद नहीं आया। भोला को कुछ स्वाद नहीं आया। भोला को ये नहीं समझ में आ रहा था कि मीठी सारंगी का मतलब कि उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी है, सारंगी जो बज रही है वो बहुत ही मीठी, और उसकी जो मीठी आवाज़ है वो हमारे कानों को बहुत अच्छी लग रही है। उसे यही लग रहा था कि जो सारंगी है, ये सारंगी है, देखिए जो सारंगी है, भोला जो है जीभ से चाट रहा है, उसे यही लग रहा था कि सारंगी जो है वो बहुत मीठी है, यानी कि जब मेरा मुंह मीठा हो जाएगा तब ये लोग सब बातें कह रहे हैं। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। देखिए जो भोला था उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, ठीक है, उसका जो छेद था, सारंगी में जो छेद था उसको मुंह के पास लेकर मुंह में उड़ेला, मतलब कि गिराया, अपने मुंह में गिराया, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। फिर भी उसके मुंह में एक भी मीठी बूंद नहीं गई। उसने क्या किया कि सबसे पहले तो उसने जब देखा कि सब लोग सो गए हैं, तो उसने क्या किया कि सारंगी को, जो सारंगी बजाने वाला व्यक्ति था, उसके जब सो गए सब लोग,
तो उसे उठा लिया, उसके बाद उसको जीभ से चाटा, फिर क्या किया कि उसे खूब हिलाया, फिर भी उसे कोई मीठा स्वाद नहीं आया। फिर उसने क्या किया कि उसके छेद को मुंह के पास ले जाकर मुंह में गिराया ताकि इसमें से कोई रस निकले, कोई मीठी रस निकले, फिर भी कुछ मीठी बूंद नहीं गई। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुँझलाया। वह सोचा ना कि सब लोग बेवकूफ़ हैं और बहुत ही बिगड़ा। क्या हुआ? झुँझलाना का अर्थ होता है बिगड़ना। तो वह बहुत ही नाराज़ हुआ, बहुत ही गुस्सा हुआ कि ये सब लोग मतलब बेवकूफ़ है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मीठी सारंगी नहीं है। ये बेवजह का बोल रहे हैं कि मीठी सारंगी है, मीठी सारंगी है। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। देखिए, जो भोला था उसे समझ में नहीं आया कि मीठी सारंगी की मतलब आवाज़ नहीं। उसने क्या किया कि इस बार सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। देखिए, भोला ने क्या किया कि भोला ने उस सारंगी को उठाकर कहीं दूर जाकर फेंक दिया और लोगों की बेवकूफ़ी पर, यानी कि लोग जो उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि ये मीठी सारंगी, तो लोगों की बेवकूफ़ी पर वो हंसता रहा और हंसते हुए अपनी जगह पर जहाँ वो सोया हुआ था वहाँ आकर सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। ठीक है, देखिए, जब सुबह हुआ तो जब सारंगी अपनी जगह पे नहीं थी, सिरहाने नहीं थी, जो सारंगी वाला व्यक्ति सिरहाने रखकर सोया हुआ था, तो उसको अपनी सारंगी नहीं मिली। तो वहाँ गांव के जो लोग थे वो बहुत ही उदास हुए, बहुत ही दुखी हुए और सारंगी वाला जो व्यक्ति था वो भी बहुत ही उदास हुआ, दुखी हुआ। ठीक है, लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। सब लोग आपस में बोलने लगे कि बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया इतनी मीठी सारंगी। भोला इस बात को ना सुन सका और गुस्से से बोला। देखिए, भोला इतने देर से ना समझते फिर उसे बाद में ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था। उसने कहा, क्या खाक मीठी थी? मतलब आप लोग बेवजह का बोल रहे थे मीठी थी। क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। भोला ने उन लोगों से कहा, गांव के जो सारे लोग थे और जो सारंगी बजाने वाला व्यक्ति था उससे कहा कि बिल्कुल मीठी नहीं थी, मैंने उसे अच्छी तरह से चाटा था, वह बिल्कुल मीठी नहीं थी। सब लोग आप बेवजह का बात कर रहे हैं, तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो, यानी कि तुम सब लोग झूठे हो, मतलब कि आप सब लोग झूठ बोल रहे हो और बाबा जी की झूठी प्रशंसा कर रहे हो कि सारंगी जो है मीठी थी। आप लोग झूठी प्रशंसा बाबा जी की कर रहे हो, झूठी खुशामद कर रहे हो कि सारंगी जो थी वो मीठी थी। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? फिर गांव वाले जो लोग थे उन लोगों ने भोला से पूछा कि ठीक है, लेकिन सारंगी है कहाँ? तो उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। लोगों ने भोला जो बेवकूफ़ था उसे लग रहा था कि जो स्वाद है वो मीठी होगी। ठीक है, जो मीठी सारंगी है वो मीठी होगी, इसकी बेवकूफ़ी पर वो हंस रहे थे। सब लोग गांव वाले हंसने लगे, सब उसकी बेवकूफ़ी पर हंसे, बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया कि भोला कैसा है, उसे मीठी सारंगी को समझा कि वो स्वाद में मीठा लगेगा। ठीक है, आपका चैप्टर पाठ 10 कंप्लीट हुआ और आपका होमवर्क है कि इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़िए।